Welcome to our channel Trading Tricks and Clips. Let's understand moving average crossovers, which are bullish cross and bearish cross. मूविंग एवरेज क्रॉसओवर इज़ अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसमें क्या करते हैं हम कि दो मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके एक टेक्निकल सेटअप तैयार किया जाता है जिसके बेस पे हमें ट्रेडिंग करनी होती है। जैसे कि इसमें हमने मूविंग एवरेज लिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21। तो इसमें क्या होता है कि जब जो छोटी लेंथ का मूविंग एवरेज है तो शॉर्टर वन 9 EMA वो जब ऊपर होगा, जैसे इसमें ये ऐसे पहले नीचे चल रहा था, 9 EMA ब्लू वाला है और 21 EMA रेड वाला है। तो जब ये 9 EMA वाला जो मूविंग एवरेज है नीचे था तब ये बियरिश इंडिकेशन दे रहा था, क्योंकि 21 जो लॉन्गर मूविंग एवरेज है वो ऊपर है और शॉर्टर जो है वो नीचे है। फिर धीरे धीरे करके जब ये प्राइस में थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी आई तो ये जो शॉर्टर वाला था जो 9 EMA था इट हैज़ गॉन अप एंड द लॉन्गर वन हैज़ गॉन डाउन। तो इसने एक क्रॉसओवर बनाया, मतलब जो 9 EMA था उसने 21 EMA को क्रॉस कर दिया और 9 EMA ऊपर चला गया और 21 EMA नीचे आ गया। तो यहाँ पे इसने एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर बना दिया। तो जब ये छोटा मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है, इस क्रॉसओवर को कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर। जब ये क्रॉसओवर होता है तो हमें बाय करना होता है। लाइक यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया, इस कैंडल के ऊपर हाई पे हम बाय कर सकते थे विद अ स्टॉप लॉस बिलो दिस प्रीवियस कैंडल। इस कैंडल के नीचे अगर हम एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाय करते तो हमें 3140 से लेकर के 3468 तक का मूव मिलता है, जिसमें आपने यहाँ पे आपका SL हिट होता है। बिकॉज हमने पहले क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर उसके बाद इसने उसके बाद इसने रिटेस्ट किया करके फिर मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया ना। तो अब जब ये रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर गया तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के यहाँ लगा देंगे इसके नीचे। फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर इसने इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया यहाँ पे और फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। तो अब जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग जाएगा। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, यहाँ तक गया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ये ऊपर गया और यहाँ पे आया नीचे और यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई। फिर भी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी हम प्रॉफिट में हैं, क्योंकि ये 3252 का प्राइस यहाँ पे होता, जहाँ पे आपका SL हिट होता और आपने एंट्री कहाँ पे ली थी, इस जगह पे 3129। सो 120 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। उसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है हमारा बियरिश क्रॉस। अब जब इसने यहाँ से क्रॉस दिया, ये वाला 9 EMA ने जब 21 EMA को फिर से क्रॉस किया, यहाँ पे जब हमारा SL हिट हो गया था उसके बाद ये हुआ बियरिश दोबारा से हुआ, क्योंकि जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज था उसने रेड वाले को क्रॉस करके उसके नीचे आ गया। अब हमारा रेड वाला 21 मूविंग एवरेज जो लॉन्गर ड्यूरेशन वाला है वो ऊपर चला गया और शॉर्ट वाला नीचे आ गया। तो मतलब अब ये बियरिश क्रॉस बन गया है। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ एंट्री क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्रॉस जब हुआ, क्रॉस यहाँ पे बना है, ये कैंडल बनने के बाद हमें क्रॉस दिखा है और तब जो अगले दिन की कैंडल ओपन हुई है वो इतने गैप डाउन में ओपन हुई है। तो इतने गैप डाउन में मतलब लेने वाले ले भी लेते हैं, बट हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए। वी शुड वेट फॉर अनदर रीटेस्ट। तो जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए। प्राइस यहाँ से ऊपर गया और इसके लो पे हमें एंट्री लेनी थी, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद प्राइस यहाँ से नीचे गया नहीं, उसके बाद ये आपका स्टॉक जो था वो नीचे नहीं गया। यहाँ पे आपने सेल तो कर दिया लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे नहीं गया, फिर ऊपर चला गया और आपका SL हिट कर दिया। तो ये वाला जो ट्रेड था ये आपका खराब हो गया, बट आप एग्जिट करके 21 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज ऊपर है, 21 नीचे है, तो इसने फिर से एक बुलिश क्रॉस बनाया। अब इसने जब बुलिश क्रॉस बनाया तो अब यहाँ पे कोई गैप अप नहीं है। यहाँ पे जब मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है तो ये कैंडल इसको टच करते हुए ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं।
इस लेवल पे इट इज़ हमेशा एंट्री कैंडल के हाई पे ही लेनी है। 3300 49.50 इसका हाई है। 3350 51 पे आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो दिस वन 3269। इस कैंडल के नीचे पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो और उसके बाद इसको हम होल्ड करेंगे। अच्छा इसने ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। अब हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ था वो यहाँ हो जाएगा क्योंकि इसको इसने रिटेस्ट कर दिया और नया स्टॉप लॉस हमारा 3295 पे बन गया। सो ये वाला स्टॉप लॉस छोड़ के हम फिर अब स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे। फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अगर ये यहाँ तक आने के बाद यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे जो लो होगा उसको हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इस तरह से मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे हम काम करते हैं। बहुत आसान स्ट्रैटेजी है, 2 मूविंग एवरेज लगाने हैं और उसके बेस पे। और सबसे अच्छा है कि इस पे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे काम किया जाए। 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट पे काम नहीं करना चाहिए बिकॉज स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट होते हैं उसमें। मतलब किसी भी ट्रेड के लिए अगर आप नया शुरू कर रहे हो तो बेस्ट है कि आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या सिर्फ मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा के काम करो, बट लॉन्गर टर्म चार्ट में, हार्डली चार्ट पे करो या डेली चार्ट पे। सो दिस इज ऑल अबाउट मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। Thank you for watching us. Please like and share this video and press the subscribe button.